प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, एक कहावत आपने अक्सर सुनी होगी कि परमात्मा के यहां देर है, अंधेर नहीं है। अब कहावत सुनी तो बहुत है, लेकिन ये एप्लीकेबल कहां होती है? क्या हमें कभी इन कहावतों का एहसास होता है? आज इस वीडियो को यदि आप पूरा देखेंगे तो आपको यह बात अच्छी तरह से समझ आएगी कि परमात्मा के यहां देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं है। आज आपके सामने इस वीडियो के अंदर मैं उदाहरण के साथ हर चीज रख रहा हूं। कोविड को फैलाने में सबसे ज्यादा दोषी कौन है? चाइना। और वर्तमान के अंदर चाइना दोबारा से कोविड को लेकर के आशंकित है, क्योंकि वहां पर कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, जबकि वो सबको कोविड के वैक्सीन लगा चुका है। ऐसे में पहली बार उसका अपने ही चाइनीज माल से सामना हुआ है। हमेशा दुनिया को चाइनीज माल टिकाता आया है। आज पहली बार चाइना की बनी हुई चीज चाइना में इस्तेमाल कर रहा है और देख रहा है कि वो टिकाऊ नहीं है। वैक्सीन लगने के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। पूरी दुनिया को तबाह करने का सपना देखता है और उसी के यहां पर उद्योगपति अब उनका देश छोड़ करके जा रहे हैं। कितनी बड़ी वैल्यूएशन में वहां गिरावट आ रही है, जबकि दूसरे देशों के अंदर करोड़पति अरबपतियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। लेकिन चाइना अपने ही यहां के अरबपतियों की पूंजी घटाने में लगा हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर शासन व्यवस्था को बेहतर करने की, अर्थव्यवस्था को बेहतर करने की पहल हो रही है और चाइना अब तक के सबसे बड़े कर्ज में डूबा हुआ है। उसकी जीडीपी से उसका कर्ज का अनुपात इस स्तर पर पहुंच चुका है जो खतरे की घंटी बजा रहा है। रियल एस्टेट के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत बड़े घाटे में आ चुकी हैं, जो खतरे की घंटी बजा रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसके हाथ से निकलता जा रहा है, इंडिया में शिफ्ट हो रहा है। ये वो तमाम चीजें हैं जिसके अंदर चाइना नहीं चाहता था कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो रहा है। उसके विपरीत अमेरिका अपने आप को सबसे ताकतवर समझता है। वहां पर अर्थव्यवस्था को लेकर के चिंता बनी हुई है, बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ रहे हैं और अब मजबूरी में ही सही वो हिंदुत्ववादी विचारधारा को समझने लगा है और अपनाने लगा है। इसीलिए आप देखिए कि इस बार वहां दिवाली का सेलिब्रेशन जो हो रहा है, वहां के अब तक के इतिहास के अंदर सबसे बड़ा होने जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। किसी दूसरे ऐसे देश के अंदर जो उस विचारधारा को मानता ना हो, वहां पर सनातन विचारधारा को पनपने का मौका देना, उसको सेलिब्रेट करना और अब तक का सबसे बड़ा भव्य आयोजन करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये मेरी उस बात को प्रमाणित करती है कि आने वाले समय में सनातन धर्म का बोलबाला रहेगा। मैंने एक वीडियो में बताया भी है। तीसरी तरफ रशिया को देखिए, वो अब तक के कोविड के सबसे भयंकर परिणामों से जूझ रहा है। यूके की बात करते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा मानने वाला यूके आज किस कंगाली के दौर पर पहुंच चुका है, यह आप लोगों को पता होगा। खाने के लाले पड़े हुए हैं। ऐसे में जहां पूरे विश्व के अंदर ऐसे हालात हो, वहां भारत तरक्की कर रहा हो और बड़ी तरक्की के सपने देख रहा हो और उन सपनों के पूरे होने के संकेत मिल रहे हो, इसे आप क्या कहेंगे? यह परमात्मा का आशीर्वाद नहीं तो और क्या है? जब पूरी दुनिया घबराहट में हो, परेशान हो, अपनी तरक्की को लेकर के आशंकित हो, वहां भारत स्वर्णिम अध्याय लिखने के कगार पर आ रहा है। इसे आप क्या कहेंगे? दर्शकों, इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि परमात्मा के यहां देर है, अंधेर नहीं है। और इन सब घटनाओं को जब आप देखेंगे, आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप लोग जानते हैं, जो मैं कह रहा हूं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, यह हकीकत है। तो आज आपको इस चीज का एहसास हो रहा होगा कि वास्तव में परमात्मा के यहां देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं है। इसीलिए दर्शकों,
हमेशा व्यक्ति को सत्य के मार्ग पर रहना चाहिए, क्योंकि सत्य के मार्ग में मुश्किलें बहुत होती हैं, रुकावटें आती हैं, लेकिन कभी भी असफलता मिले ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सत्य कभी भी पराजित हो ही नहीं सकता। जिस दिन सत्य पराजित हो जाएगा उस दिन ये प्रकृति भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये सत्य के ऊपर ही टिकी हुई है। प्रकृति सत्य पर टिकी हुई है, धर्म पर टिकी हुई है, और जिस दिन धर्म खत्म हो जाएगा, सत्य खत्म हो जाएगा, उस दिन ये प्रकृति भी खत्म हो जाएगी। और परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति को हम इंसान तो खत्म नहीं कर सकते, ये बात निश्चित है, क्योंकि उसके पास में सारी व्यवस्थाएं हैं। वो जब चाहे, जैसे चाहे, जिसको चाहे कंट्रोल कर सकता है। हम मात्र उसके हाथ की कठपुतली हैं। इसीलिए भारत का भविष्य स्वर्णिम है, इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आने वाले 5 से 7 सालों के अंदर जब आप मेरे इन वीडियो को देखेंगे तो आप इस बात को लेकर के बहुत आश्चर्यचकित होंगे कि मैंने इतने समय पहले इतनी बड़ी बातें कैसे दावे से कही है। क्योंकि जो मैं देख रहा हूं ज्योतिष के आकलन के आधार पर, वो तो मुझे दिख ही रहा है, और उसे मैं शब्दों में पिरो करके आप लोगों के सामने रख रहा हूं और तथ्यों के आधार पर रख रहा हूं, ताकि आपको यह विश्वास दिला सकूं कि हम इस धरती पर ऐसे भूभाग पर हैं इस समय जिसका भविष्य उज्जवल है, और जिसके हाथ में आने वाले समय में पूरी दुनिया की बागडोर होगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है, और इस अवसर को पहचानिए, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं। इसीलिए अब थकने का, रुकने का, ठहरने का वक्त नहीं है। अपनी अपनी प्रतिभाओं को अपने भीतर पहचानिए और उसका लोहा इस दुनिया को मनवाइए, क्योंकि अब आने वाला समय भारत का है, भारतीय संस्कृति का है, और ये होगा ही होगा, 1000% होगा, 100% नहीं, 1000%। और मैं भी यही हूं, आप भी यही हैं। आने वाले समय में इस चीज को सत्य होता हुआ भी हम जरूर देखेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।